हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। अब इस वीक में एक फोर्थ आईपीओ ओपन होने वाला है मेन लाइन में, जो होने वाला है हमारा इंटैरो हेल्थ केयर सोल्यूशन का। जहां पर इस कंपनी का हम पूरा का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। 9 फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पस, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस साइट को इजीली अवॉइड करने वाला हूं अपने हर फैमिली मेंबर के अकाउंट से। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा, जो हमारा बनेगा फाइनल डे पर, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हमारे डेली के शो मार्केट का पैचअप और ब्रेकअप में भी अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसी के साथ साथ अभी तक जितने भी हमारे रिसेंट में आईपीओ होने वाले हैं, पॉलिसी इरिगेशन, रुद्रा गैस, कैपिटल स्मॉल, जन स्मॉल, राशि फेरिफिरल, अल्पैक सोलर, अपीजे सुरेंद्र पार्क, सबकी आईपीओ की वीडियोस अपलोड हो चुकी है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, और वहां पर काफी बेसिक से लेकर एडवांस तक फुल डिटेल में सभी आईपीओ को स्टडी किया हुआ है। और इसी के साथ साथ ये मेरा पर्सनल डिसीजन था, जो मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग, मेरे रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने माइंडसेट, अपने रिस्क फैक्टर और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को अगर म्यूचुअल फंड में कोई भी रिक्वायरमेंट है, या आप लोग चाहते हो कि हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अकॉर्डिंग टू योर गोल्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स, अकॉर्डिंग टू योर रिस्क, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपकी क्वारी को जल्दी से जल्दी सोल्व कर दिया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी की बेसिक डिटेल की, तो सबसे पहले ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 2018 में, मतलब कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, नई नई कंपनी हम बोल सकते हैं। और ये कंपनी के अगर हम काम की बात करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटर होने वाली है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स इन इंडिया। अगर मैं शॉर्ट में बात करूं, इस कंपनी के पास हमें हर चीज मिल जाएगी फार्मा से रिलेटेड। और कहीं पर भी अगर हमें चाहिए, वहां पर ये अपनी डिलीवरी कर देगी, वहां पर अपना सामान पहुंचा देगी, वहां पर आपको वो प्रोडक्ट्स मिल जाएगा। तो ऐसे में अगर आप काम के नजरिए से देखते हैं, तो हमें अच्छी कंपनी ये देखने को मिल रही है। बट मेन प्रॉब्लम क्या है कि ये कंपनी खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। मैन्युफैक्चर से ये प्रोडक्ट्स को लेती है, वो कस्टमर्स के साथ, चाहे वो फार्मासिस्ट है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे क्लिनिक है, या फिर डायरेक्ट रिटेलर है, तो उनको वो प्रोडक्ट पहुंचा देती है। तो मतलब कि कंपनी सिर्फ कमीशन ले रही है उस चीज का, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर ये हमारे पास सबसे मेजर दिक्कत देखने को मिल रही है इस कंपनी के रिलेटेड। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2021, 2022, 2023, कंपनी के पास 39,500, 64,200 एंड 81,400 रिटेल कस्टमर्स होने वाले थे, जिन्होंने इस कंपनी की सर्विस ली है रिस्पेक्टिवली। सिमिलरली रिस्पेक्टिवली इन्होंने 1600, 2500, 3400 हॉस्पिटल्स को सर्व किया है, जो एक अच्छा फिगर हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के रिलेशनशिप होने वाले विद ओवर 1900 हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर्स के साथ, जहां पर इनके पास ओवर 64,500 प्रोडक्ट्स की स्टॉक कीपिंग यूनिट्स होने वाली है एज ऑफ मार्च 31, 2023। कंपनी के पास 73 वेयर हाउसेज होने वाले हैं इन 37 सिटीज अक्रॉस 19 स्टेट्स एंड यूटी। मतलब कि कंपनी का अगर हम नेट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखते हैं, तो काफी बड़ा होने वाला है, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर हम इसके कस्टमर बेस की बात करते हैं, तो 81,400 फार्मासिस्ट एंड 3,400 हॉस्पिटल इन 495 डिस्ट्रिक्ट्स एज ऑफ मार्च 31, 2023 होने वाले हैं। और एज ऑफ 31 मार्च 2023 कंपनी के पास 3014 पीपल्स की एम्प्लॉयमेंट की टीम होने वाली है इन वेरियस डिपार्टमेंट। अगर हम ओवरऑल में बेसिक में ना काम को समझते हैं, अगर हम मैं ओवरऑल में काम की बात करूं, काम अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या ये लॉन्ग टर्म में इतना अच्छा काम हो सकता है, जहां पर हमारे पास प्रॉफिट मार्जिन काफी ज्यादा कम हो? तो ऐसे में क्या कंपनी आने वाले टाइम में अच्छा प्रॉफिट कर पाएगी? भाई साहब, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, ये कंपनी अभी तक लॉस मेकिंग रही है। तो ऐसे में जो कंपनी खुद ही नहीं कमा पा रही है, क्या वो हमें कमा कर कैसे देगी? ये एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है, जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब अगर हम इसके टाइम टेबल की बात करते हैं, तो वहां पर 9 फेब को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, 13 फेब को क्लोज हो जाएगा, 14 फेब इसकी अलॉटमेंट डेट होने वाली है, 15 फेब होने वाला है रिफंड की डेट, 15 फेब को ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इफ अलॉटेड, 16 फेब होने वाली है इसकी टेंटेटिव डेट। फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड होने वाले 1195 टू 1258 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज रहेगा 11 शेयर्स का,
टोटल इशू साइज है 1600 करोड़ का, काफी बड़े साइज का आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 1000 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग होने वाला है ओएफएस 600 करोड़ का, यानी कि प्रमोटर्स अपना माल बेचकर निकलने वाले हैं। एम्प्लॉय को डिस्काउंट मिलेगा 190 रुपीज पर शेयर का। ऑब्वियसली बीएससी एनएससी दोनों पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 75% का, रिटेल में 10% का, एक्सचेंज में 15% का। रिटेल में ऑब्वियसली ये 10% से ज्यादा का इंक्रीज नहीं कर सकते थे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सेबीज रूल जब तक कंपनी बैक टू बैक 3 सालों में प्रॉफिट नहीं करती है, वहां पर रिटेलर्स को 10% से ज्यादा का कोटा नहीं दिया जाता। वरना आई एम डेफिनेटली श्योर कि अगर ये कंपनी प्रॉफिट में होती तो यहाँ पर रिटेलर्स को 35% का कोटा कंपनी इजीली देने वाली थी। बाय द वे अगर हम लोट साइज की बात करते हैं तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट 11 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 13,838 रुपीज की। स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई में आप लोग स्टडी कर सकते हो, बिकॉज मैं इस आईपीओ में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो हम इस पॉइंट को स्किप आउट कर रहे हैं। अगर हम इसके प्रमोटर्स की बात करते हैं तो प्रभात अग्रवाल, प्रेम साथी एंड ऑर्बिमेड एशिया थर्ड मॉरिशस लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं ना कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल की या फिर कंपनी के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की, तो सबसे पहले टोटल असेट 2021 में थे 830 करोड़ के, नेक्स्ट ईयर 1125 करोड़ के, नेक्स्ट ईयर 1308 करोड़ के, एंड फाइनली पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर में 1500 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट टोटल असेट में होने वाली है। रेवेन्यू की बात करते हैं 2021 में था 1783 करोड़ का, नेक्स्ट ईयर इंक्रीज हुआ 2526 करोड़ का, 2023 में 3300 करोड़ का। पहले 6 मंथ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024 में अप्रोक्स 1900 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। बट दिक्कत आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। 2021 में था 15 करोड़ का लॉस, नेक्स्ट ईयर लॉस इंक्रीजेस हुए, 2022 में पहुंच चुका था 29 करोड़ का लॉस, 2023 में लॉसेस कम हुए 11 करोड़ का लॉस, एंड फाइनली पहले 6 मंथ ऑफ 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा में जहां पर 11 करोड़ का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। बट क्या ये रियल में फिगर है या फिर कंपनी ने सच में प्रॉफिट किया है, फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यहाँ पर हमें बैक टू बैक पिछले 3 सालों में जहां पर हमें सिर्फ लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, जो इस कंपनी का हमारे लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होने वाला है। जब कोई कंपनी खुद ही कमा नहीं पा रही है, वहां पर वो हम इन्वेस्टर्स को कैसे कमा कर देगी, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। काफी सारे एग्जाम्पल हमारे पास सामने आ जाते हैं, जैसे कि पेटीएम, ये आज के टाइम पे लेटेस्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसलिए इसकी एग्जाम्पल को मैंने डिस्कस कर लिया पेटीएम को। बाय द वे अदर्स भी काफी सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अब अगर हम आगे नेटवर्थ की बात करते हैं तो 660 करोड़ के टोटल बोरिंग्स भी कंपनी की इंक्रीज हो रही है, 488 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर मैं ओवरऑल में फाइनेंशियली बात करूं इस कंपनी की, तो ऑब्वियसली वहां पर हमें इसके फंडामेंटल अच्छे देखने को नहीं मिल रहे हैं। हालांकि टॉप लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बट बॉटम लाइन में मेजर मेजर पेन मुझे देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से फर्क नहीं पड़ता टॉप लाइन कैसी जा रही है, फर्क नहीं पड़ता कंपनी के सेट्स ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि एट लास्ट में अगर हम देखते हैं कि कंपनी आखिरकार कमा क्या रही है, कंपनी वहां पर कुछ कमा तो पा ही नहीं रही। और जब तक ये कंपनी आने वाले टाइम में अगर प्रॉफिट करने पर नहीं आती, तब तक ये स्टॉक मेरी नजर से बाहर रहेगा। कहने का मतलब कि अगर आने वाले टाइम में अपने फाइनेंशियल्स को सुधारती है और वहां पर हमें बैक टू बैक इनके फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट देखने को मिलता है, तब जाकर ये स्टॉक मेरी नजर में आएगा, जिसे हम वहां पर स्टडी कर सकते हैं। बट फिलहाल के टाइम पर ये मेरे रिस्क रिवार्ड रेशियो के बाहर है। अगर हम बात करते हैं इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव की, तो वहां पर इनको रीपेमेंट करनी अपनी कुछ बोरिंग्स की, फंडिंग का चाहिए इनको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए, परसुइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव थ्रू एक्विजिशन फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ऑब्वियसली कंपनी फंडामेंटल साउंड नहीं होने वाली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3021 करोड़ की, ईपीएस पोस्ट आईपीओ 9.7 की, प्री आईपीओ 0, पी प्री आईपीओ 0, पोस्ट आईपीओ 129 की। अगर हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट 6% की, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.45 की। जो मुझे इसके फाइनेंशियल में सबसे सही पॉइंट देखने को मिला, वो सिर्फ इसका डेट टू इक्विटी रेशियो था, और इसके अलावा मुझे फंडामेंटली कहीं पर भी ये कंपनी खरी उतरती हुई देखने को नहीं मिली है। रिटर्न ऑन नेटवर्क नेगेटिव में है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.22 की, ये फिर भी ठीक देखने को मिल रही है। ओवरऑल में ये कंपनी फंडामेंटली भी साउंड नहीं है। अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स में जाकर चेकआउट करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पर हमारे पास आ जाता है मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज का आईपीओ, जिसका पी हमें देखने को मिल रहा है 177 का। और उसी के साथ साथ अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं, तो आज के टाइम पे इस आईपीओ का कोई भी काम नहीं हो रहा है ग्रे मार्केट में, तो वहां पर हमें इसका जीएमपी 0% देखने को मिल रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं कंपनी की, वैसे तो अगर हम बात करें, जब कंपनी मुझे फंडामेंटल ही दिक्कत देखने को मिल रही है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वैल्यूएशन कैसी है, बिकॉज मेरा वहां पर डिसीजन ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। बट हाँ, इन एनी केस
कि अगर मुझे काफी अच्छी सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाती है, कहने का मतलब कि अनएक्सपेक्टेड मुझे वहां पर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल गई एचएनआई की तरफ से, क्वालिफाइड की तरफ से, तो वहां पर अगर बाय चांस मुझे आईपीओ अप्लाई करना हुआ बीइंग ए हाईली अग्रेसिव होकर, तो मैं ज्यादा से ज्यादा रिटेल कैटेगरी में एक दो नामों से अप्लाई कर सकता हूँ। बट आप लोग जानते हो कि मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है जब कोई कंपनी मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मेरे माइंडसेट के अकॉर्डिंग मेरे क्राइटेरियाज को फॉलो नहीं करती है, तो वहां पर सब्सक्रिप्शन जैसी मर्जी जाए, जीएमपी जितना मर्जी चलता रहे, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। बाय द वे अगर हम वैल्यूएशन वाइज भी बात करते हैं ना, तो ये आईपीओ सस्ता तो आ ही नहीं रहा है, महंगा हमें देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से वो पॉइंट भी मेरे माइंड से स्किप हो चुका है कि अगर मैं बाय चांस वैल्यूएशन वाइज भी देखने की कोशिश करूं, तो वहां पर भी मेरा इंटरेस्ट खत्म हो चुका था। बाय द वे यहाँ पर हमने किसी भी तरीके को भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी है, फिर भी अगर आप लोगों को कुछ भी एक्शन लेना, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, अपने माइंडसेट और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग ही कोई एक्शन लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।